हेलो दोस्तों, नमस्कार। शिक्षा डिजिटल एकेडमी में आपका स्वागत है। आपके लिए बहुत ही बड़ी अपडेट है। नया निकल के आ रहा है कि बिग अपडेट आ रहा है कि बिहार चौकीदार भर्ती 2026 से रिलेटेड एक नोटिस जारी किया गया है, जिसमें उसका पूरा प्रोसेस दिखाया जा रहा है कि पूरी जानकारी यहाँ हम लोग देखेंगे कि उसका योग्यता क्या होगा, उम्र सीमा क्या होगा, आवेदन की प्रक्रिया क्या होगा, चयन की प्रक्रिया में सारा चीज़ में बदलाव किया गया है। तो एक एक करके हम लोग सारे चीज़ को देखेंगे कि बाय प्रोसेस क्या होगा। बिहार चौकीदार भर्ती प्रक्रिया 2026 से रिलेटेड की भर्ती जिला स्तर पर होगी, उसकी नियुक्ति डीएम करेगी, सब के बारे में हम लोग एक एक करके जानकारी को हम लोग देखते हैं। तो आइए, एक नोटिस वायरल हो रहा है जिसमें कहा जा रहा है, देखिए कि ये जो नोटिस है ये 20 जनवरी 2026 का नोटिस है। इसमें कह रहा है कि सभी क्षेत्रीय पुलिस को यह सूचना दिया गया है कि यह इसका जो चयन प्रक्रिया होगा इसका किया जाएगा। अभी हाल ही में देखे होंगे आप लोग की एक होम गार्ड की बहाली आई थी, जिसमें शारीरिक दक्षता के आधार पर उसमें चयन हुआ था। तो वह एक अलग टाइप का जॉब था, लेकिन उससे हल्का ऊपर उठ के यहाँ वो एक परमानेंट जॉब नहीं था। आप ड्यूटी पे जाइएगा तो पेमेंट मिलेगा, नहीं जाइएगा नहीं मिलेगा। लेकिन यह एक लेवल 1 प्रकार की यह एक जॉब है, जिसमें आप लोग कह सकते हैं कि लेवल 1 का जो बेसिक सैलरी होता है 18,000 से, और प्लस इंक्रीमेंट के साथ जो भी होगा वो लेवल 1 के पेमेंट के आधार पर आपको पेमेंट दिया जाएगा। तो यह कह सकते हैं कि यह एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है आप लोग के लिए कि इसमें एक एक चयन प्रक्रिया क्या होगी, क्या हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या सब दिया हुआ है। आइए हम लोग नोटिस को पढ़ते हैं। थोड़ा सा कह रहा है कि इसमें देखिए पूरा एकदम लिया गया है कि रेल सहित इसमें चयन प्रक्रिया में कुछ कुछ यह चयन प्रक्रिया देखिएगा कि जिला स्तर पर होगी, डीएम भर्ती करेगी, लोकल निवासी, बिहार का लोकल निवासी होना अनिवार्य है। उम्र सीमा जनरल के 28 से 30 रखा गया है। फिर कैटेगरी वाइज उसमें छूट मिलेगा, ठीक है। और देखिएगा सबसे बड़ी अपडेट है कि इसमें 75 क्वेश्चन, देखिएगा 75 क्वेश्चन रहेगा, जिसके लिए आपको 1.5 घंटा का टाइम दिया जाएगा। 1.5 घंटा का टाइम दिया जाएगा, यह कह सकते हैं कि 90 मिनट का इसके आधार पर। और ये होगा लिखित परीक्षा, ठीक है। और इसमें फिर से हम लोग देखेंगे कि इसका 50 आपकी दक्षता परीक्षा, शारीरिक परीक्षा होगा, शारीरिक परीक्षा होगा। इसके दोनों को जोड़ के कितना होगा, 125 नंबर, 125 नंबर पर आपको मेरिट बनाया जाएगा। तो बहुत ही खुशखबरी है कि आप लोग अगर एग्ज़ाम का तैयारी अच्छा से कर रहे हैं तो 75 नंबर, अगर इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स अगर उठा लेते हैं तो फिर आप लोग को चयन प्रक्रिया में दिक्कत नहीं होगा। कुछ कुछ नियम लिया गया है इसमें चौकीदार से रिलेटेड कि आपके ज़िला में ही, आपके पंचायत या कह सकते हैं आपके थाने के में ही आपको यह जॉब दिया जाएगा। और बहुत ही सुविधाजनक जॉब होता है कि देखे होंगे आप लोग के अगल बगल में अगर कोई चौकीदार होंगे तो उनका सैलरी देखिएगा कि 40, अगर एज 40 साल के आसपास भी होगा तो देखिए 50,000 के अप्रॉक्स में उनका सैलरी होगा। तो यह आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है, खुशखबरी है। देखिएगा इसमें नोटिस में सारा चीज़ एक एक करके दे दिया है। नियमावली, यह नियमावली बिहार चौकीदार संवर्ग नियमावली 2026 कही जाएगी। फिर से देखिएगा इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा, ठीक है। यह राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवेश होगी और इसमें सब अलग अलग बात कहा गया है, ठीक है। तो देखिएगा इसमें 3 तरह का होगा चयन प्रक्रिया, भी इसमें 3 तरह का होगा। देखिएगा कि कोटि का नाम है कि चौकीदार का है, मूल कोटि में आ जाएगा। फिर दफादार का है, वरीय दफादार का है। इसमें देखिएगा सारा चीज़ दिया गया है। इसमें आप लोग नोटिस को एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा और देखिएगा कि आखिरकार की चयन प्रक्रिया क्या है, शैक्षणिक अर्हता एवं पात्रताएं क्या है। देखिएगा चौकीदार पद हेतु नियुक्ति होती, आवेदन देने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थियों को मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से 10वीं, इसका जो है 10वां कक्षा तक कम से कम शैक्षणिक होना चाहिए। फिर से देखिए इसमें क्या करा कि अभ्यर्थी का चरित्र अच्छा होना चाहिए, उस पर केस मुकदमा कोई किसी प्रकार का नहीं होना चाहिए। फिर आगे चरित्र की, कैरेक्टर सर्टिफिकेट की जांच किया जाएगा। अभ्यर्थी को साइकिल, सबसे बड़ी अपडेट कि अभ्यर्थी को साइकिल चलाना आना चाहिए। हालांकि आजकल जानते हैं कि सब मोटरसाइकिल से जाता है ड्यूटी, लेकिन इसमें दायर दे दिया हरता कि अभ्यर्थी जो होगा साइकिल चलाने में सक्षम होना चाहिए। वैसे अभ्यर्थी जिन्हें साइकिल चलाने का ज्ञान नहीं है उन्हें नियुक्ति से 3 माह के अंदर साइकिल चलाना सीखना अनिवार्य होगा, अन्यथा उसकी सेवा संपुष्ट नहीं की जाएगी, ठीक है।
फिर दे दिया है कि अभ्यर्थी बिहार राज्य के अस्थायी निवासी होंगे। इसमें जो चयन प्रक्रिया में भाग लेंगे वो बिहार के निवासी होना अनिवार्य, वे अपने निवास स्थान जिला के चौकीदार के रिक्त पद के विरुद्ध ही आवेदन कर सकेंगे। जहां से है, जिस जिला से, उसी जिला में आप आवेदन कर सकते हैं। नियुक्ति उनके गृह जिला में ही होगी। नियुक्ति की प्रक्रिया जो होगी आपके गृह जिला में, मतलब दरभंगा है या समस्तीपुर है, मुजफ्फरपुर, जहां से हैं आप वहीं आपकी नियुक्ति होगी। फिर देखिएगा उम्र सीमा में क्या किया गया कि सामान्य कोटि के लिए उम्र 28 वर्ष और अधिकतम कम से कम 18 वर्ष और अधिकतम कितना 30 वर्ष होना चाहिए। फिर पिछला सब में इसमें छूट दे दे के कुछ 2 वर्षों का अतिरिक्त छूट देगा। फिर से देखिएगा पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के कोटि में महिलाओं को भी छूट दिया जाएगा। ठीक है, 33 साल 3 साल तो बढ़ा के कितना उम्र कैटेगरी में छूट दे के 33 साल कर दिया गया है उम्र को। ठीक है, अनुसूचित जाति में 5 वर्षों को छूट दिया जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि नोटिस एक एक करके पूरा वायरल हो रहा है, जिसमें सारा चीज आरक्षण प्रक्रिया, चयन प्रक्रिया, और देखिएगा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात कि चयन प्रक्रिया किस आधार पर होगी। आइए हम लोग देखते हैं कि चयन प्रक्रिया किस आधार पर होगी, इसका चर्चा किया गया है। सबसे मेन यही है। आप लोग तो जानते हैं कि यह एक जिला स्तर का पर इसकी नियुक्ति होगी, तो इसके नियुक्ति में मेन भूमिका जो होगी डीएम का होगा। इसमें दे दिया है, देखिएगा कि जिला पदाधिकारियों द्वारा अपने जिला में चौकीदार के पद पर सीधी नियुक्ति हेतु प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल की स्थिति के आधार पर रिक्तियों की गणना कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकरण रोस्टर क्लियरेंस कराते हुए कोटिवार रिक्तियों को अधियाचना विभाग को 30 अप्रैल तक उपलब्ध करा दी जाएगी। मतलब इसका जो है कि पूरा रिक्ति कितना है, कितना वैकेंसी है, इसको 30 अप्रैल तक आपके डीएम के पास ये नियुक्ति चल जाएगा। समझिए कि जून जुलाई तक आपको यह वैकेंसी देखने को मिलेगी। फिर से देखिएगा चयन प्रक्रिया इसमें जो होगी वो लिखित और दोनों, लिखित और शारीरिक दक्षता दोनों के आधार पर होगी। लिखित परीक्षा में बता दिए हैं कि 150 का आपको एग्जाम होगा। टोटल नोटिस देखिएगा इसमें कि 11 पेज का टोटल नोटिस है। यहाँ देखिए सबसे बड़ा अपडेट यहाँ से निकल के आ रहा है आप लोग के लिए कि परीक्षा की प्रवृत्ति चयन संस्थान द्वारा चयन हेतु परीक्षा 2 स्तरों पर आयोजित की जाएगी, जिसमें 75 अंकों की लिखित परीक्षा एवं 50 अंकों की शारीरिक दक्षता, मतलब 75 का आप लोग का क्वेश्चन होगा, ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन होगा, और 50 नंबर का आपका शारीरिक टेस्ट का एग्जाम होगा। तो एक अच्छी बात है कि चलिए कम से कम पढ़ा लिखा चौकीदार सब इसमें मिलेगा। ठीक है, कुल 125 अंकों की परीक्षा होगी। अंतिम रूप से अभ्यर्थियों का चयन जिलावार मेधा सूची एवं कोटिवार रिक्तियों के आधार पर होगा। जैसे बिहार पुलिस में होता था कि आप एग्जाम पास कर लीजिए, आपका मेरिट जो बनेगा वो शारीरिक दक्षता के आधार पर, लेकिन ऐसा यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ दिया गया है कि 75 अंक इसका और 50 अंक दोनों को जोड़ के उसके आधार पर आपका मेरिट को तैयार किया जाएगा, मेधा सूची को तैयार किया जाएगा। तो यह एक अच्छी खबर है। देखिएगा फिर से कहा लिखित परीक्षा में देखिएगा कि टोटल 75 प्रश्न होंगे। कितना प्रश्न? 75 प्रश्न होंगे। 75 प्रश्न होंगे। 75 प्रश्न होगी जो देखिएगा 1 अंक का लिया जाएगा। इसमें अवधि 1.5 घंटा, मतलब 1 घंटा 30 मिनट, मतलब कह सकते हैं 75 क्वेश्चन के लिए आपको 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा। कम से कम 10वीं मैट्रिक कक्षा पास होना अनिवार्य है। तो आप लोग अभी से ही शारीरिक दक्षता के साथ साथ सबसे मेन है पहले कि एग्जाम की तैयारी कैसे किया जाए और क्या सिलेबस हो जाएगा आपको नोटिस में देखने को मिलेगा। देखिएगा नोटिस को बारी बारी करके पढ़ लीजिएगा। पुरुष में क्या हाइट रहेगा, शारीरिक दक्षता किस आधार पर रहेगा, ऊंची कूद कितना लेगा, सारा चीज़ में दिया गया है कि 1600 मीटर का पुरुष वर्ग के लिए 1600 मीटर का दौड़ होगा और महिला वर्ग के लिए 800 मीटर का दौड़ होगा। सारा चीज़ नोटिस में आपको दिया गया है। ऊंची कूद होगा कैसे करके टोटल अपडेट यहाँ दिया गया है आपको, आप लोग पढ़ लीजिएगा। गोला कितना फेंकना है, महिला का अलग दे दिया है, पुरुष का अलग दे दिया है। फिर से निर्धारित दिया है कि दौड़ पूर्ण होने वाले अभ्यर्थियों को ही ऊंची कूद, हाँ प्रक्रिया जो बिहार पुलिस सब में है कि आपको दौड़ में पास होइएगा, उसके लिए आप उसके बाद फिर से आपको अगला प्रक्रिया कि ऊंची कूद, हाई जंप में फिर आपको फेंका जाएगा, फिर उसके बाद गोला फेंकवाएगा। तो जो बिहार पुलिस में जो प्रक्रिया है, तो ये कह सकते हैं कि आपके जिला में रहते हुए यह एक बहुत ही अच्छा जॉब है। तो आप लोग आवेदन का इंतजार कीजिए। आप लोग को लगभग जुलाई या अगस्त में आपको यह नोटिस देखने को मिलेगा। तो आप लोग कह सकते हैं कि इसके साथ
नोटिस को आने दीजिए, फिर आप लोग एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर लीजिएगा। बहुत ही अच्छा कर दिया है इसमें कि टोटल दोनों आधार बनाया गया है, मतलब एग्ज़ाम को भी और फिर इसको भी।